अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर यासिर मसूद है और मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में चाइल्ड और न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज मैं उन बच्चों के बारे में बात करना चाहूँगा जो वक्त से पहले पैदा होते हैं या जिनका पैदाइश के टाइम पे वजन कम होता है। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी नॉर्मली 40 वीक्स या 9 मंथ्स की होती है, लेकिन जो बच्चे 8वें महीने के शुरू से पहले या 37 वीक से पहले पैदा हों उनको हम प्री टर्म बच्चे कहते हैं। इसी तरह जो बच्चे 2.5 किलोग्राम या इससे कम वजन के साथ पैदा होते हैं उनको हम लो बर्थ वेट बच्चे कहते हैं। तो जो लो बर्थ वेट या प्रीटर्म बच्चे हैं इनको बहुत ही स्पेशलिस्ट केयर की जरूरत पड़ती है। काफी सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से मदर प्रीटर्म बच्चे डिलीवर करती हैं। उसमें हो सकता है कि माँ को कोई इन्फेक्शन हो सकता है माँ का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो प्रेगनेंसी के दौरान, शुगर हो या और कोई क्रॉनिक बीमारी चल रही हो जिसकी वजह से बच्चे का वजन या तो कम है या अर्ली डिलीवरी हो गई है। जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो इनको हॉस्पिटल में हमें एनआईसीयू के अंदर या नर्सिंग के अंदर रखना पड़ता है। जितना बच्चे अर्ली पैदा होते हैं उनको उतनी ही ज्यादा निगहदाश्त की जरूरत होती है। तो जो बच्चे 8वें महीने के शुरू में या 35 वीक्स के अराउंड पैदा होते हैं उनका यूजुअली नर्सिंग में स्टे रिलेटिवली शॉर्ट होता है, लेकिन जो बच्चे 7th मंथ के शुरू में पैदा होते हैं या 30 वीक्स के अराउंड पैदा होते हैं उनका हॉस्पिटल में स्टे जरा लंबा होता है, 6 to 8 वीक्स के करीब। अगर एक बच्चा 30 वीक्स में पैदा हुआ है जो कि 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हो, उसमें फिर किस किस्म के मसले इन बच्चों को हो सकते हैं। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो है टेम्परेचर कंट्रोल का, क्योंकि जो बच्चे प्रीटर्म होते हैं इनके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म्स इतने ज्यादा डेवलप नहीं हुए होते, जिसकी वजह से हमें इन बच्चों को एक स्पेशल इंक्यूबेटर में रख के उनका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। इसी तरह इन बच्चों के लंग्स भी अंडर डेवलप होते हैं जिसकी वजह से इनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। और कुछ बच्चे हैं जिनको हम वेंटिलेटर के जरिए उनकी ब्रीदिंग को सपोर्ट करते हैं और एक स्पेशल मेडिसिन यूज करते हैं जिसको हम सर्फेक्टेंट कहते हैं, जो कि इन बच्चों की ब्रीदिंग में हेल्प करती है। जिन बच्चों को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ती उनको हम दूसरी जो रेस्पिरेटरी सपोर्ट मशीन्स हैं जैसे सीपैप है, हाई फ्लो ऑक्सीजन या लो फ्लो ऑक्सीजन के जरिए उनकी ब्रीदिंग को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो एक और प्रॉब्लम आता है इन बच्चों में वो है फीडिंग का, कि आम बच्चों की तरह ये बच्चे सक नहीं कर सकते। जो सकिंग है वो यूजुअली 35 वीक्स के अराउंड डेवलप होती है। तो जो बच्चे 30 वीक्स पे या 7th मंथ के करीब पैदा होंगे वो आम बच्चों की तरह दूध नहीं पी सकते। तो शुरू में हम इनको ड्रिप के जरिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो है वो एक ड्रिप के जरिए प्रोवाइड किए जाते हैं, या फिर हम एक नाली के जरिए जो कि इनके मैदे में डाल के माँ का दूध या स्पेशल फार्मूला में प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एक और जो प्रॉब्लम इन बच्चों में है वो है इन्फेक्शन का, कि इन बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ होता जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन इन बच्चों में हो सकती हैं। और अगर बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हैं वो बहुत ही सीरियस हो सकती हैं इन बच्चों के अंदर। तो हम कोशिश करते हैं कि तमाम इन्फेक्शन प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज यूज करें इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, और अगर हमें लगे कि इन्फेक्शन हो गई है तो फिर हम उसको काफ़ी एग्रेसिवली एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीट करते हैं। इनके अलावा इन बच्चों में कई दफ़ा ब्रेन की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, आई से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो हम रेगुलरली इन बच्चों को स्क्रीन करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के लिए, और अगर हमें कोई प्रॉब्लम नजर आता है तो हम उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। अब जब ये बच्चे घर जाने के लिए रेडी हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो उस टाइम पे पेरेंट्स हमसे अक्सर ये पूछते हैं कि जी हम इन बच्चों को घर ले जाके किस तरह इनको लुक आफ्टर किया जाए। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि वो बच्चा जो कि अर्ली पैदा हुआ है, जिसने हॉस्पिटल में एनआईसीयू में 4-5 हफ्ते गुजारे हैं, जो वेंटिलेटर पे रहा है, जिसको इन्फेक्शन से रिलेटेड मसले रहे हैं, उसको घर पे किस तरह लुक आफ्टर किया जाए। उसमें अगेन सबसे इम्पोर्टेंट अगेन टेम्परेचर कंट्रोल है, कि घर के ऊपर जो रूम टेम्परेचर है जिस रूम में आपने इस बच्चे को रखना है वो 25 डिग्री सेल्सियस तक उसको मेंटेन करें। गर्मी हो या सर्दी आप अकॉर्डिंगली हीटर या एसी यूज कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर जो है बच्चे का वो 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होना चाहिए, और बच्चे का जो स्किन टेम्परेचर है वो 36.5 से 37.5 तक मेंटेन रखना चाहिए। इस तरह जो फीडिंग है वो भी घर के ऊपर आप एवरी 3 to 4 आवर्स बच्चों को फीड करवाएं, और वो फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग भी हो सकती है, वाटर फीडिंग भी हो सकती है, मिक्स फीडिंग भी हो सकती है। और कुछ बच्चे हम ट्यूब फीडिंग के ऊपर घर भेजते हैं तो वो हो सकता है ट्यूब फीड कर रहे हैं। अगर हम बच्चों को ट्यूब फीडिंग के ऊपर घर भेजें तो हम पेरेंट्स को मुकम्मल ट्रेन करके घर भेजते हैं कि उन्होंने घर पे बच्चों को किस तरह ट्यूब फीड करवानी है। इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो घर जाके भी रहता है, तो इसलिए जरूरी है कि जो इन्फेक्शन प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं घर पे भी उनको मेंटेन रखा जाए। बच्चे को हैंडल करने से पहले और हैंडल करने के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोए जाएं, और कोशिश करें कि सिर्फ जो घर के करीबी अफराद हैं जैसे माँ बाप और एक और फर्द वो बच्चे को हैंडल करें, और दूर के जो रिश्तेदार हैं कोशिश करें वो बच्चे को हैंडल ना करें।
और स्पेशली किसिंग अवॉइड करें, क्योंकि उससे भी वायरसेस के ट्रांसमिट होने का खतरा है। इसके अलावा ज़रूरी है कि आप बच्चे की जो वैक्सीनेशन है वो रेगुलरली करवाएं, और ताकि उनको जो निमोनिया, मेनिंजाइटिस और जो दूसरी खतरनाक बीमारियां हैं उनसे बचाया जा सके। डिस्चार्ज के बाद ज़रूरी है कि इन बच्चों का एक पीडियाट्रिशियन के ज़रिए एक रेगुलर फॉलोअप हो, या उस फॉलोअप के दौरान हम जो है इन बच्चों का जो उनकी ग्रोथ है वो असेस करते हैं, उनका वेट, उनकी लेंथ, उनका हेड सर्कमफ्रेंस, ये चीज़ें देखते हैं। उनकी डेवलपमेंटल असेसमेंट होनी चाहिए कि बच्चे अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन किस तरीके से अचीव कर रहे हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि कब उनका बच्चा बीमार हो रहा है और ठीक नहीं है और उसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। तो चंद ऐसी अलामात हैं जो कि सजेस्ट करती हैं कि बच्चे को मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है। उसमें यह है कि अगर बच्चा फीड ठीक नहीं कर रहा, अगर बच्चे की ब्रीदिंग ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, बच्चे को डायरिया या वॉमिटिंग है, किसी किस्म का स्किन के ऊपर रैश है, तो अगर इनमें से कोई भी अलामत आपको बच्चे में नजर आ रही है, या माँ को किसी भी वजह से लग रहा है कि बच्चा ठीक नहीं है, तो कोशिश करें कि जितना जल्दी अपने पीडियाट्रिशियन से उसका चेकअप करवाएं। उसकी वजह यह है कि जो प्रीटर्म बच्चे हैं, आम बच्चों की निस्बत ये बहुत ही जल्दी सिक हो जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता इनको कोई इन्फेक्शन हो तो कई दफ़ा विदिन आवर्स जो है बच्चे बहुत ज़्यादा सिक हो सकते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत नजर आ रही है अपने बच्चे में, तो डिले ना करें, जल्द से जल्द जो है वो अपने डॉक्टर को दिखाएं। तो आज की इस वीडियो का मकसद ये एक जो बहुत ही स्पेशल ग्रुप है हमारा पीडियाट्रिक्स के अंदर, लो बर्थ वेट और प्रीटर्म बच्चे, इनकी केयर के बारे में बताना था। उम्मीद है कि पेरेंट्स को इसकी वजह से फायदा होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।